तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे जेनेटिक डेटा की प्राइवेसी। ये एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जो हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक छोटा सा डीएनए टेस्ट किट या फिर अपनी स्मार्ट वॉच से मिलने वाला डेटा पूरे के पूरे खानदान की प्राइवेसी को दांव पर लगा सकता है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है द सलाइवा ट्रेस, और इसके जरिए हम ये समझेंगे कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक डेटा लीक का असली मतलब क्या होता है। देखिए, कुछ साल पहले तक डेटा लीक का मतलब होता था कि किसी का ईमेल या पासवर्ड लीक हो गया, पर अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। आज की तारीख में डेटा लीक का मतलब है हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, मतलब हमारी पूरी जेनेटिक जानकारी पब्लिक हो जाना। ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल का खतरा है। और ये मत सोचिए कि ये सब कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात है। नहीं, एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि साल 2026 तक ये एक बहुत बड़ी हकीकत बन जाएगी, एक नया इन्फॉर्मेशन वॉर जो हमारे जेनेटिक कोड पर लड़ा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है। ये सब इस एक आइडिया से जुड़ा है कि हमारा जो डीएनए है ना, वो अब एक बहुत कीमती चीज बन गया है, एक तरह का नया सोना जिसकी खुले बाजार में खरीद फरोख्त हो रही है। इस पूरे सिस्टम को एक नाम भी दिया गया है, बायो कैपिटलिज्म। ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जहां हमारे शरीर से निकला डेटा, हमारी अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर्टी बन जाती है और कंपनियां इसे मुनाफे के लिए खरीदती और बेचती हैं, और हमें शायद पता भी नहीं चलता। इस बात को ऐसे समझिए कि चीजें कितनी तेजी से बदली हैं। पहले कंपनियों को बस ये पता होता था कि हम क्या खरीदते हैं, मतलब हमारी शॉपिंग हैबिट्स। पर आज उन्हें ये पता है कि हम असल में हैं क्या, अंदर से। डेटा कलेक्शन का फोकस हमारे बर्ताव से शिफ्ट होकर हमारी बायोलॉजी पर आ गया है। तो ये होता कैसे है, हमारी प्राइवेसी में ये सेंध लगती कैसे है? इसके दो मेन तरीके हैं, और इसे समझने के लिए एक अदृश्य चेन रिएक्शन के बारे में सोचना होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर किसी ने खुद कभी कोई डीएनए टेस्ट नहीं भी कराया है, तो भी वो इस खतरे से बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। इसे रिलेटिव ट्रैप कहते हैं। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए किसी दूर के कजिन ने एक डीएनए टेस्ट करवा लिया। अब उनका जो डेटा है वो एक बहुत बड़े डेटाबेस में जाकर सेव हो गया। बस हैकर्स या दूसरी एजेंसियों के लिए इतना ही काफी है। वो उस एक डेटा पॉइंट का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे फैमिली ट्री को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, और नतीजा, किसी की सहमति के बिना ही उसके जेनेटिक मैप का अंदाजा लगा लिया जाता है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? ये एक बहुत ही खतरनाक चीज को जन्म देता है, जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के जेनेटिक डेटा के आधार पर उसके साथ भविष्य में होने वाला भेदभाव। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां किसी को नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके जेनेटिक डेटा से पता चलता है कि शायद 10 साल बाद उसे कोई खास बीमारी हो सकती है। ये सुनने में डरावना लगता है, पर यह दिखाता है कि इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? इस नए डिजिटल दौर में खुद को कैसे बचा सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हाँ, कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अपनी बायो फायरवॉल कैसे बनाई जा सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए 3 जरूरी बातें हैं। सबसे पहली, अपने फोन में जो ऐप्स हैं उनकी बॉडी सेंसर परमिशंस चेक कीजिए। क्या हर ऐप को वाकई इसकी जरूरत है? दूसरी बात, किसी भी डीएनए किट को ऑर्डर करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, खास तौर पर वो थर्ड पार्टी शेयरिंग वाला क्लॉज, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। और तीसरी चीज, बायो एन्क्रिप्शन जैसे नए टूल्स पर नजर रखिए। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हेल्थ डेटा को एनोनिमाइज कर देती है, मतलब पहचान को छिपा देती है। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिर में आ गए हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्राइवेसी की जो लड़ाई है वो अब एक नए मैदान पर लड़ी जा रही है, और वो मैदान है हमारा अपना शरीर। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना ही है। हम सब ने सुना है कि जानकारी ही ताकत है, इन्फॉर्मेशन इज पावर। लेकिन जब वो जानकारी खुद हमारा शरीर हो, हमारी अपनी बायोलॉजी हो, तो फिर बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है।
तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जानकारी ही बायोलॉजी बन जाए तो असली पावर किसके हाथ में होती है? बड़ी बड़ी कंपनियों के, सरकारों के, या फिर हमारे अपने? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।